हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम क्वेश्चन सेशन रखेंगे सो दैट जितने भी टॉपिक्स हमने क्लियर करे हैं या यूजीसी में आने वाले जितने भी टॉपिक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि किस अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आज जो हम लेके चल रहे हैं वो वेरियस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं या काफ़ी बार आते हैं या आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे और इसी सीरीज़ में फिर हम और भी डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स के क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंगली करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्वेश्चन सेशन। एमसीक्यू यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो यूजीसी नेट का पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, दैन उनके अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दिए जाते हैं। आपको उनमें से चूज़ करना होता है कि विचएवर कौन सा उनका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक चीज़ इसमें आपको अलग अलग पैटर्न्स की अकॉर्डिंगली दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैटर्न डिस्कस करने की बात करें तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स। एक होगा क्वेश्चंस, देन उसके 4 ऑप्शंस। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1। एक क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरीके के बेसिस के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं और आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 की बात अगर हम करें विच इज मैचिंग। यहाँ पर जो क्वेश्चन का टाइप आ रहा है आपको 4 या 5 चीज़ें कोई भी टॉपिक दे दिए जाते हैं, उनके एप्रोप्रिएट आंसर अलग अलग करके दे दिए जाते हैं। आपको मैच करके अपना आंसर फाइंड आउट करना होता है नीचे दिए गए एमसीक्यूज में से। एक ये पैटर्न होता है। 2 पैटर्न यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। इसी के बाद जो नेक्स्ट पैटर्न आता है which is chronological order। या तो आप असेंडिंग लगाओ या उनको डिसेंडिंग में लगाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन दे दिए गए हैं और उनके ईयर को क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ईयर वाइज लगाना है, तो उनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। एक ये टाइप का आपके पास एमसीक्यू आते हैं काफ़ी सारे। इसके अलावा जो इसके अंदर और आते हैं एमसीक्यूज विच आर डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे कि 1 क्वेश्चन आपको दे दिया गया, उसमें से उसके 3, 4 या 5 उसी से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या उसके और भी चीज़ें दे दी गई। फॉर एग्जाम्पल अगर ILA के बारे में दिया तो उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट दे दिया एंड उसका विच मेंबर्स जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर दे दिया, उसकी फंक्शंस के ऊपर दे दिया। उनमें से एक आपको या 2 आपको ऑड वन दे दिए, किसी और के डाल दिए गए, तो उसमें से आपको करेक्ट चूज़ करके उनको आंसर देना है कि ABC करेक्ट है, BCD करेक्ट है या अनदर ऑप्शंस। एक इस टाइप के ऑप्शन आपके पास अराइव होते हैं। ओके, इसके अलावा जो दूसरा काइंड ऑफ इसमें आता है उस क्वेश्चंस को या तो हम स्टेटमेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 करके, बोथ आर स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या फिर एक ट्रू है एक की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन टाइप के क्वेश्चन भी फिर उसके बाद डेवलप्ड होते हैं। एंड पैराग्राफ्स, लास्ट इज पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स के थ्रू पैराग्राफ को रीड करके उसी में से आपको आंसर्स देने हैं, ये क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो ये एमसीक्यूज मिलाकर यूजीसी नेट का पूरा पेपर तैयार होता है जिसमें इन पैटर्न के अकॉर्डिंगली पूछा जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को बांटा जाए ताकि बच्चा उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो हमें पता होना चाहिए कि यूजीसी का पेपर कौन से फ्रेमवर्क को फॉलो आउट करता है और किस अकॉर्डिंगली वो प्रेजेंट किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले
हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। हमारा ह्यूमन नेचर इज़ लाइक, हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में पढ़ेंगे कि येस व्हाट इज़ अ सेकेंडरी सोर्स, व्हाट इज़ अ प्राइमरी सोर्स, बट कभी कभार उसमें आ जाता है विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी सोर्सेज, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्सेज। तो हम पॉजिटिव 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 पढ़ते पढ़ते हमारा थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है और हम सब चीज़ सोचते हैं कि ऑल क्वेश्चंस पॉजिटिव वे में पूछ रहे हैं, नॉट नहीं आया, हम उसको निग्लेक्ट कर जाते हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्सेज। इनमें से दिए गए ऑप्शंस के अंदर कौन सा सेकेंडरी सोर्स नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस के ऊपर। सो द ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। सेकेंड इज डाइजेस्ट, टाइप ऑफ अ बुक। थीसिस, थीसिस डिसर्टेशंस जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में लिखी जाती है या रिसर्च पेपर्स के थ्रू, रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू लिखी जाती है। एंड टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तिका। तो इन ऑप्शन में से ये हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से सेकेंडरी सोर्स कौन सा नहीं है, यानी कोई एक ऐसा है जो सेकेंडरी सोर्स में नहीं आता। अब आपका क्वेश्चन अराइव होगा कि सेकेंडरी सोर्स में आता क्या है। सो अगर हम बात करें प्राइमरी की, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन ओरिजिनल फैक्ट और इंफॉर्मेशन, लाइक रिसर्च रिपोर्ट, किसी ने रिसर्च प्रिपेयर किया तो इसका मतलब वो प्योरली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है विच इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। करेक्ट। प्राइमरी को यूज करके, प्राइमरी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके, उसमें एडिट करके, मैनिपुलेट करके, उसे कुछ चीज़ें डिलीट करके, कुछ और एडिशन करके जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं विच इज सेकेंडरी। अब एक रिसर्च रिपोर्ट से, मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक पे किसी ने रिसर्च रिपोर्ट करी, फॉर एग्जाम्पल डीडीसी की रिसर्च रिपोर्ट है या किसी भी चीज़ की रिसर्च रिपोर्ट है, उससे टेक्स्ट बुक जो बनेगी कम्स अंडर सेकेंडरी सोर्स। वो इंसाइक्लोपीडिया भी बनेगा क्योंकि उसमें जितने भी वर्ड इन्वॉल्व हुए होंगे या जितने उसके अंदर और नए वर्ड इन्वेंट हुए होंगे सब इंसाइक्लोपीडिया में जाएंगे। डिक्शनरी बनेगी, डाइजेस्ट बनेगा, बिब्लियोग्राफी बनेगी एंड मैनी मोर। इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट, ईयर बुक्स के अंदर वो शामिल होगा। तो दीज आर, एक प्राइमरी की रिसर्च रिपोर्ट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमने कितने सारे सेकेंडरी सोर्सेज बना लिए विद डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से न्यू डेफिनेशन उसमें ऐड ऑन करके उसको और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंसाइक्लोपीडिया की, तो यहाँ में पता चल गया इंसाइक्लोपीडिया में ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है बट वो ओरिजिनल यानी प्राइमरी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके बनाए जाते हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स होते हैं। दीज इज सेकेंडरी सोर्स। इंसाइक्लोपीडिया सेकेंडरी सोर्स में आ रहा है, पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा नहीं सेकेंडरी सोर्स में आ रहा है, तो ये तो आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है डाइजेस्ट। डाइजेस्ट भी काइंड ऑफ अ बुक होती है, जैसे टेक्स्ट बुक्स होती है, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स होती है पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर, वो भी सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आती है क्योंकि प्राइमरी सोर्स को यूज करके बनाई जाती है, तो ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। थीसिस एंड लास्ट बचा टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक से भी हमें पता चल जाता है रिसर्च रिपोर्ट के बाद सेकेंडरी सोर्स में टेक्स्ट बुक प्रिपेयर की जाती हैं बाय डिफरेंट ऑथर या बाय सिमिलर ऑथर जिसने रिसर्च रिपोर्ट लिखी, बट उसको यूज करके वो टेक्स्ट बुक में तब्दील कर रहा है, एज इट इज यूज नहीं कर रहा। अगर एज इट इज रिसर्च को रखता तो वो रिसर्च रिपोर्ट कहलाता, बट वो उसको टेक्स्ट बुक के वे में, फॉर्मेट में ढाल रहा है, दैट मीन्स वो सेकेंडरी सोर्स हुआ। बचा थीसिस। थीसिस इज अ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्योंकि वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट के अंदर आता है, बिकॉज उसको पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अपनी रिसर्च रिपोर्ट या थ्रू रिसर्च कंडक्ट करके डेवलप करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि सेकेंडरी सोर्स नहीं है, बाकी तीनों तो सेकेंडरी सोर्स हैं, थीसिस हमारा सेकेंडरी सोर्स नहीं है, सो द आंसर इज सी। यहाँ तक समझ में आया आपको?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ INB? INB की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी वो कब आती है, क्या फ्रीक्वेंसी लेकर चलती है, क्या पीरियोडिसिटी मेंटेन करती है। INB के बारे में अगर हम बात करें, विच इज इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, सो दैट इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो कि प्रिपेयर की जाती है बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। सो वो ये प्रिपेयर करती है क्योंकि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर्ड डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंदर पब्लिशर्स सेंड करते हैं अपनी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को, वो उसकी एक बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करती है, लिस्टिंग प्रिपेयर करती है कि कितनी बुक्स आई और उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करती है, सो दैट अगर किसी अनदर लाइब्रेरी को उसका रिसोर्स एक्सेस करना है या उसको लाइब्रेरी के रिसोर्स शेयरिंग में यूज़ करना है, लाइब्रेरी कलेक्शन डेवलपमेंट में यूज़ करना है, INB को वो यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज रिसर्चर्स भी INB को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उनको पता चल जाएगा इस टाइम पीरियड में कितनी बिब्लियोग्राफीज बुक्स प्रिपेयर हुई। ठीक है, जितनी भी बुक्स, जितना भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ, सब INB के पास से INB में लिखा जा रहा है, सब नेशनल लाइब्रेरी के पास पहुंच रहा है। तो यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट मिल जाता है। अब बात करते हैं ये आती कब है। सो द फ्रिक्वेंसी इज मंथली। INB जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता इंडिया पब्लिश करती है, विच इज़ इन कोलकाता, वो मंथली फ्रिक्वेंसी में पब्लिश करती है इसको, हर महीने। सो दैट जनवरी की बुक्स में कितनी बुक्स आई, उसकी आपके न्यू अराइवल्स क्या क्या हो सकते हैं, बुक डिस्प्ले में आप उसको कैसे अरेंज कर सकते हो, उससे कैसे कलेक्शन डेवलप कर सकते हो, वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज मंथली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ्ला हेड ऑफिस लोकेटेड एट। हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं इफ्ला के बारे में, इफ्ला क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है एंड उसकी फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ क्या क्या है। अब यही हमारे पास दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, इफ्ला हेड ऑफिस लोकेटेड एट। वो हमसे पूछ रहे हैं कि इफ्ला का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, देन नीदरलैंड्स इन द हाग्यू, कनाडा एंड लंदन। सो पेरिस एंड फ्रांस में तो यूनेस्को है, कनाडा में CLA कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन है, लंदन में LA है, सिलिप विच इज LC है। ठीक है, बचा नीदरलैंड्स इन द हाग्यू विच इज द आंसर। इफ्ला इज लोकेटेड इन नीदरलैंड्स, जो कि हाग्यू में अराइव होता है या हाग्यू में है। ओके, सो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास इफ्ला हेड ऑफिस कहाँ पर है, सो द आंसर इज नीदरलैंड्स इन द हाग्यू। द हेड ऑफिस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA का हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं ये हमसे। ILA के बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, कब आया था ILA, उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो ILA का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में नहीं, बेंगलोर में नहीं, मुंबई में नहीं, इज इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CCF was developed by CCF which is common communication format, किसने डेवलप किया था। प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, CCF कौन लेकर आया। सो CCF जो कि कॉमन फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड्स है एक ISBD के अंदर, जो कि CCF फॉर्मेट के ऊपर सब सेम फॉर्मेट यूज़ करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने नहीं दिया था ये। FID खुद एक अलग, जो भी अब ISBD के अंदर है, पर ये अब डिज़ोल्व हो चुका है, तो इसने भी नहीं दिया है ये। बचा इफ्ला और यूनेस्को,
यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज यूनेस्को का पार्ट है इफ्ला भी, पर एक अलग एसोसिएशन है, उसकी थोड़ी अलग एक्टिविटीज़ है, यूनेस्को की अलग है। यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को गिव CCF फॉर्मेट। अगर बात करा जाए UAP की, यूनिमार्क की, यूनिकोड की, दैट इज डेवलप्ड बाय इफ्ला। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड हुआ यहाँ पर कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको UGC के अंदर इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज CW हानसन, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे ऑथर के नेम से या इसकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली। अब हमारा क्वेश्चन एक्चुअली आंसर में चला गया। क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ दिया CW हैंसन, यानी वो जानना चाह रहे हैं कि CW हैंसन ने इनमें से कौन सी कैटेगरी दी। तो हम कैटेगरी के अकॉर्डिंगली पढ़ते हुए चले जाते हैं। सबसे पहला आ रहा है कैटेगराइज इंफॉर्मेशन नीड इनटू करंट अप्रोच, एवरीडे अप्रोच एंड एग्जॉस्टिव अप्रोच which is not given by CW Hansen. Then divides documentary sources of information into primary and secondary. इसको अभी हम यही छोड़ देते हैं। C part is divides documentary sources information into primary, secondary, tertiary. 3 कैटेगरीज में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी में जो कैटेगराइजेशन लेकर आए थे विच इज डेनिस ग्रोगन। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है अभी भी, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम टू टाइम एक टाइम लेवल गैप करके ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं और अभी भी पूछे जाते हैं। पिछले ही पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू कॉन्वेंशनल, नियो कॉन्वेंशनल, नॉन कॉन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स यानी माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। वो कौन लेकर आए थे? विच इज SR रंगनाथन। ये सेपरेट क्वेश्चन के रूप में भी आया हुआ है। तो जब हमें पता होगा कि सबकी क्या क्या कैटेगरीज थी और किस किस ने दी थी, तब हम अच्छे से उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। अब ये दोनों ऑप्शन तो मैंने आपको बता दी कि एक दिया SR रंगनाथन ने, एक डेनिस ग्रोगन ने। बचा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सिर्फ 2 कैटेगरी में, प्राइमरी और सेकेंडरी ओनली में जिसने डिवाइड किया विच इज CW हानसन। CW हानसन ने सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था विच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द हेड ऑफिस ऑफ आइजलिक लोकेटेड एट। ठीक है, जब मैंने इसकी वीडियो कराई थी तो मैंने बताया था आपको ILA सिर्फ न्यू दिल्ली में है, आइजलिक नहीं है। आइजलिक इज इन कोलकाता। सो द आंसर दिल्ली तो नहीं होगा, चेन्नई नहीं, कोलकाता इज द आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्चरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा टर्चरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हमसे नॉट नहीं पूछा गया, यहाँ पे ये पूछ ही रहे हैं टर्चरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या आएगा। टर्चरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज जब समअप हो जाते हैं, कैटेगराइज हो जाते हैं, उनके बाद जो उन दोनों को मिला के सोर्सेज बनते हैं दैट इज टर्चरी। लाइक डायरेक्टरी, लिस्ट ऑफ रिसर्च, लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स, लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स, ये भी इसके अंदर आएगा। गाइड टू लिटरेचर, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, ये भी इसी के अंदर आएगा। ये 4 इसकी मेन डिविजन्स हैं जो कि टर्चरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर जानी जाती है और इन्हीं चारों के ऊपर कंफ्यूज करके बच्चों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आइए इस पे देखते हैं हम। जर्नल, जो कि अगर रिसर्च जर्नल होता प्राइमरी में जाता, खाली जर्नल है सेकेंडरी में जा रहा है। बिब्लियोग्राफी खाली पूछ रहे हैं, ओनली बिब्लियोग्राफी। ओनली बिब्लियोग्राफी अगर वो साइंस की है, वो मैथ्स की है या वो किसी भी सब्जेक्ट की है, पर खाली बिब्लियोग्राफी की बात हो रही है तो वो सेकेंडरी सोर्स में आएगी। इंसाइक्लोपीडिया अभी हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इंसाइक्लोपीडिया इज अ सेकेंडरी सोर्स। सो द लास्ट वन इज बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। अब यहाँ पे हमने बिब्लियोग्राफी दिया था, हमने उसको सेकेंडरी में डाल दिया, पर ये बिब्लियोग्राफी की भी बिब्लियोग्राफी बना रहे हैं, यानी सेकेंडरी सोर्स को यूज करके एक नया सोर्स बना रहे हैं, तो वो क्या बनेगा? वो टर्चरी सोर्स बनेगा। सो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज यानी बिब्लियोग्राफी की भी बिब्लियोग्राफी बना देना। जब हमारे पास बहुत सारी एक्सेस बिब्लियोग्राफीज हो गई हैं
हमें उनकी भी बिब्लियोग्राफी बनानी पड़ रही है, यानी लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज, वो सोर्स टर्शरी सोर्स के अंदर आएगा। तो दैट इज करेक्ट आंसर। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया? नेक्स्ट इज द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को लोकेटेड एट। इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो हम इंग्लैंड की बात कर चुके हैं, लंदन की बात कर चुके हैं, नीदरलैंड इन हैग हम डिसाइड कर चुके हैं कि ये इफ्ला का है। सो अब बचा क्या? पेरिस एंड फ्रांस, विच इज द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को। सो द करेक्ट आंसर इज पेरिस एंड फ्रांस। ओके। यूनिमार्क वाज डेवलप्ड बाय। यूनिमार्क किसने डेवलप किया था? यूनिवर्सल मार्क। सो द आंसर इज इफ्ला। यूनिमार्क का भी हम बोल चुके हैं अभी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसकी डेवलपमेंट में हम ये पढ़ चुके हैं। सो द आंसर इज इफ्ला। ओके, then our last question is, last description is the UNESCO Public Library Manifesto first issued in। जब हमने यूनेस्को की वीडियो करी थी और यूनेस्को के बारे में पढ़ा था, यूनेस्को के फंक्शन एंड प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा था, उसमें सबसे पहली पब्लिकेशन यही थी, विच इज़ यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, जो कि पब्लिश किया था यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरीज के ऑब्जेक्टिव, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए। वो कब आया था? नॉट इन 31, नॉट इन 71, नॉट इन 52। इसके लिए आप याद रखिएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ही ये आ चुका था। सो द आंसर इज 1949। सो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमने स्टार्ट किया है एमसीक्यू सीरीज के अंदर। टाइम गैप लेके हम इसी तरीके से डिफरेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए लाते रहेंगे, सो दैट आपकी यूजीसी नेट की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। जो भी आपके डाउट है क्वेश्चंस को लेकर, क्वेश्चन से रिलेटेड, आप क्वेश्चन को कैसे एक्सेस करोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे सॉल्व करोगे, किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, वो हम इसमें सीखेंगे। प्लस इसके अलावा किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से आपके टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो, जो कंप्लीट टॉपिक्स हैं आपके, उनमें से कैसे क्वेश्चन अराइव हो सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं और बार बार आते हैं, वो सब हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ में लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जितना भी एमसीक्यू हमने डिस्कस किया है इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे, मैं ये आशा करती हूँ। बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि जो भी डाउट्स है आपके क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम हम एमसीक्यू सीरीज़ में एमसीक्यू लाते रहेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यूज़, सो दैट प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो सके। और साथ के साथ अपने टॉपिक्स भी कवर करते रहेंगे, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन भी टाइम पे मिल रहा है एंड उनके एमसीक्यू या उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन डेवलप्ड हो सकते हैं वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सो अभी तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।